हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी से जितने भी छात्र छात्राएं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे 2024 में, उनके काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज हमारे क्या क्या टॉपिक होंगे, जिस जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पे कि चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, कितना फ़ीस लगेगा चॉइस फिलिंग करते समय। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका चॉइस फिलिंग के बाद कि चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट जो जारी होता है तो वो आपका कब तक जारी होगा और अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा काउंसलिंग से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन समय पे पाने के लिए। चलिए, तो हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सिंपली सा सर्च करेंगे एल यू यानी कि आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी। और ये जो हमारे सामने इंटरफेस है आप देख सकते हैं www.lkouniv.ac.in। इस पे हम सिंपली सा क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल इंटरफेस सामने आ जाएगा, जो कि आ चुका है। आप देख सकते हैं आपके जैसे ही आप इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आएंगे एक पॉपअप शो होगा। ये पॉपअप आप देख सकते हैं एडमिशन का है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप और यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजी प्रोग्राम में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा चॉइस फिलिंग का। इस पे क्लिक करके आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है यानी जो रिजल्ट आपका जारी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑफ पीजी प्रोग्राम। इस पे क्लिक करके आपको रिजल्ट देखना है कि आप कितना नंबर पाए हैं, कौन सा रैंक है आपका, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को देखते हैं। चलिए हम इस पर सिंपली सा क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों इंटरफेस सामने है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे आपको एमएड का ऑप्शन है और यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर का ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन पे सिंपली सा हम क्लिक करेंगे क्लिक हियर पे और जैसे ही हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे अभी हमारे सामने रिजल्ट आ जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल रिजल्ट ये हमारे सामने है। इस पे हम आपको दिखाएंगे कि आपको अपना नंबर कैसे देखना है। हम जूम कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको सही से दिखे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे रोल नंबर दिखेगा। स्टूडेंट नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लव सक्सेना का देख रहा हूँ। जिनके पिता यहाँ पे आपका फादर्स नेम शो करेगा। इनके पिताजी का नाम है मिस्टर शरद कुमार सक्सेना। डेट ऑफ बर्थ इनका है 15/8/1994। मेल हैं, इनका जेंडर मेल है। कैटेगरी इनकी जनरल है। तो जनरल वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपना ओपन रैंक देखेंगे। कौन सा रैंक देखेंगे? ओपन रैंक देखेंगे। और इसके अलावा जो जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस का अलग से सेक्शन होगा, वो अपना ईडब्ल्यूएस रैंक देखेंगे। इसी के हिसाब से इनको सीट आवंटित होगा। जो रिजर्वेशन का फार्मूला है, ईडब्ल्यूएस को 10% सीट मिलेगा टोटल कॉलेज की सीट के आधार पे। और जनरल वाले को मैं बता रहा हूँ ईडब्ल्यूएस वालों को 10% मिलेगा। ओबीसी वालों को 27% मिलेगा और जो एससी हैं उनको 21% और एसटी वाले को 2%। इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं वो जनरल वालों को मिलेंगी जो जनरल अनरिजर्व में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग लव सक्सेना का देख रहे हैं। ये जनरल कैटेगरी में है।
इनको वेटेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल वेटेज आपका 50 नंबर का होता है टोटल वेटेज। तो इनको जो यहाँ पे वेटेज मिला है आप देख सकते हैं कि इनको 47 नंबर का वेटेज यहाँ पे मिला है। 50 में से 47 नंबर वेटेज मिला है। और मेंटल एबिलिटी में इनका 66 नंबर है। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस जो 80 नंबर का होता है उसमें 52 नंबर है। और सब्जेक्ट और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मिला के जो 70 नंबर है उसमें 31 नंबर है। तो यानी इनका जो टोटल नंबर है फाइनल इंडेक्स है 196 है। तो इस साल ये जो मेरिट बनी है आपकी बहुत कम बनी है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपका जो टोटल पूर्णांक होता है वो 250 नंबर का होता है। ठीक, तो 250 में से 196 नंबर इस बार थोड़ा कम है, क्योंकि पिछले बार जो हायर कट ऑफ गया था वो 212 नंबर गया था 2023 का। तो इस साल उसके मुकाबले कम है, लेकिन ये पहले रैंक पे हैं। तो इनको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीवन में आगे बढ़िए और यहाँ से आप पेमेंट करके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का कार्य कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके जो जनरल वाले जितने भी हैं वो ओपन रैंक में आएंगे, उनको अपना ओपन रैंक देखना है। और ओबीसी एससी एसटी वाले कैटेगरी रैंक में आएंगे तो उनको अपना कैटेगरी रैंक देखना है। उसी के हिसाब से उनको यूनिवर्सिटी कैंपस की सीटें मिलेंगी। अभी मैं बात करूंगा कि कितना से कितना रैंक आपका है तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस की सीट मिल सकती है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यूनिवर्सिटी कैंपस में टोटल 25 सीटें हैं। कितनी? टोटल 25। अगर एक दो सीटें बढ़ी होंगी तो उसका टेंशन आप मत लीजिए, वो आपको मिल जाएगा जिनका कम नंबर है। ईडब्ल्यूएस रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी रैंक के बगल में है। एफएफ रैंक का मतलब है फ्रीडम फाइटर रैंक, और डीपी रैंक का मतलब है डिफेंस पर्सन रैंक। तो इसमें भी जिसका 1 रैंक होगा एक एक सीट उनको मिलने के संभावनाएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओबीसी कैटेगरी में सबसे हायर कट ऑफ गया है वो आपका 185 नंबर गया है। सबसे ज़्यादा ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 185 लाए हैं। तो 185 नंबर से ओबीसी वालों का एडमिशन स्टार्ट होगा। 185 किसका है तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कीर्ति यादव जी का है। इनका कीर्ति यादव जी का है 185 नंबर। इसमें से ऐसे भी कुछ छात्र छात्राएं होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एडमिशन लेने के समय पे वो एडमिशन नहीं लेते हैं। उनका रीज़न कुछ अलग होता है, वो किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके होते हैं या फिर एक्सेट्रा कुछ भी उनका रीज़न होता है। तो जो अपनी सीटें छोड़ देते हैं तो उनके जगह पे जिनका कम नंबर है उनका एडमिशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको अपना रिजल्ट देख लेना है। मैंने सबका रिजल्ट देख लिया है, जो जिनका रैंक 1 से लेके 5 या 1 to 10 तक का रैंक मैंने देखा है हर कैटेगरी का। तो मैं एससी का आपको बता देता हूँ। देखिए एससी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर है 174 नंबर है। और ये किनका है मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रियंका राज जी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इस बार अधिक नंबर गया है 196 जनरल, और ओबीसी आपका 186 और एससी आपका 174। ईडब्ल्यूएस अगर आप देखना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सबसे ज़्यादा नंबर इसमें आपका 182 गया है। ठीक, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले रैंक पे आप आएंगे। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस वाले रैंक पे यहाँ पे देखिए पहला स्थान 182 है। और किनका है चलिए देख लेते हैं इनको भी। तो ये वैष्णवी केसरवानी है, वैष्णवी केसरवानी, इन्हीं का 182 है। तो जितने भी छात्र छात्राएं अच्छा रैंक लाए हैं और उनको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रवेश आपको आसानी से मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। और ऐसे बच्चे जिनका कम नंबर है तो अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा कितने से कितने बीच में आपका नंबर है और कितने से कितने के बीच में आपका रैंक है तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिल सकता है। ये चीज़ मैं अभी क्लियर इसी वीडियो में कर दूंगा। ऐसे जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिनका रैंक 1 या 2 है ओपन रैंक में, और जो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हैं जिनका कैटेगरी रैंक में 1 या 2 है,
तो मैं आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9219136157। आप इंटरव्यू के लिए हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं साक्षात्कार के लिए। ऐसे बच्चे जो 2025 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म करिएगा। अगर आप अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी मदद हो सकेगी, उनको रोड मैप मिल सकेगा कि वो किस प्रकार से तैयारी करें और अच्छे नंबर लाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित एमएड के अंदर करा पाएँ। क्योंकि आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की बहुत ही श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, नैक से इसको अच्छी ग्रेडिंग प्रदान है, तो ये चीज़ आप जानते ही होंगे। तो ये हो गई रिजल्ट की बात, अब अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग हमें कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो देखिए वापस से हम आ गए हैं पॉपअप वाले पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है एमएड क्लिक फॉर चॉइस फिलिंग। ठीक, तो हम इस पे सिंपली सा क्लिक कर देंगे चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले फिल करना है, फिर पासवर्ड फिल करना है, फिर कैप्चा फिल करना है। जैसे 6+1 है तो आपका यहाँ पे कैप्चा 7 आपको फिल कर देना है, और देन आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या सीन होगा मैं बता देता हूँ। आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। तो कॉलेज सेलेक्ट आपको कैसे करना है, अगर आप उस रैंक में हैं कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने की संभावना है, या आपने इतना नंबर लाया है कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिल सकता है, तो आप पहले नंबर पे क्या रखेंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस को सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर मेरा इतना रैंक है कि नहीं है कि हमको कैंपस मिलेगा, तो अभी हम कट ऑफ आपको बता देंगे। इसके तुरंत बाद हम आपको वो नंबर बताएंगे, एक्सपेक्टेड नंबर या रैंक, जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने की गारंटी है। ठीक, तो चलिए पहले नंबर पे आपको यूनिवर्सिटी कैंपस डालना है, अगर आपकी इच्छा है वहाँ पे एडमिशन लेना और आपके नंबर भी कुछ ठीक ठाक आए हैं तो। दूसरे नंबर पे आप एक एडेड कॉलेज भी यहाँ पे है जिसका नाम है ANDTT कॉलेज सीतापुर। तो अगर आपका घर उसके नज़दीक है तो आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे हो सकता है फीस कुछ कम हो। देन उसके बाद आपका आपके घर के नज़दीक में जो यूनिवर्सिटी जो महाविद्यालय पड़ेगा घर के नज़दीक में, उसका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसकी छवि अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे फीस वगैरह अधिक न लगता हो, डिजर्टेशन प्रैक्टिकल टीचर ट्रेनिंग को लेके परेशान न किया जाता हो, और रोज़ बुलाया ना जाता हो, ये सारी चीज़ मतलब फ्लेक्सिबल कॉलेज हो, तो उसको आप दूसरे नंबर पे रखिएगा। तीसरे नंबर पे उस कॉलेज को आप रख सकते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि मजबूरी में आप वहाँ पे करा रहे हैं, या फिर आपको वो कॉलेज ज़्यादा आप उसे मतलब कि प्रेफर नहीं करना चाहते, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आप समझ ही गए होंगे, जो और आपको पसंद नहीं है उसको रखिए। तो इस प्रकार से आप 4-5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप करने के लिए कितना भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मैक्सिमम जिसमें आपको एडमिशन लेने के चांसेस हैं उसी में कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाए जहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप वही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज दूसरा सेलेक्ट करते हैं और वो आपको मिल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये चेंज होने में प्रॉब्लम होगा। ठीक, ये चीज़ है। तो कैसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, इसमें एक चीज़ और, ये चीज़ आप जैसे ही कॉलेज अपना सिलेक्शन कर लेंगे, कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद आपको क्या होगा कि सीट वहाँ पे लॉक करने के लिए ऑप्शन आएगा कि जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसको आप लॉक कर दें। तो आप लॉक बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक बार यदि आप लॉक कर देते हैं तो फिर उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया करते समय आपको 200 रुपये की फ़ीस लगती है, तो इसके समथिंग में आपको चॉइस फिलिंग करते समय फ़ीस लगेगी।
चलिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट कहाँ से मिलेगी? प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी कि एलयू से कितने अफिलिएटेड कॉलेज हैं प्राइवेट जो कि एमएड आपका कराते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं वीडियो में ही आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, मेन होम पोर्टल पे, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, आपको कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉलेज वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेज का ऑप्शन है। तो आप लिस्ट ऑफ कॉलेज पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही लिस्ट ऑफ कॉलेज पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी, लिस्ट ऑफ कॉलेज वाले पे सेलेक्ट मत कीजिएगा, ये दूसरे नंबर वाले पे आपको सेलेक्ट करना है, कॉलेज सर्च वाले पे। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा और इस पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है और आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ऑल का ऑप्शन है। तो ऑल वाले पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको एमएड सेलेक्ट कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि एमएड के जितने कॉलेज हैं वही आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे कॉलेज आपको शो हो जाएंगे जो सेल्फ फाइनेंस हैं। आपको अगर कॉलेज की डिटेल चाहिए, जैसे नंबर वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन है। तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे सिंपली सा। और जैसे ही आप व्यू वाले कॉलेज पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे कॉलेज कोड दिख जाएगा, कॉलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, मैनेजर यहाँ पे देखिए अवधेश सिंह है, प्रोफेसर बीबी सिंह है, प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर, सुपरिटेंडेंट का कॉन्टैक्ट नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट कॉलेज की, कॉलेज का ईमेल, कॉलेज का एड्रेस। तो आप यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट भी कॉलेज में विजिट करके यहाँ पे फीस वगैरह पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप कॉलेज की डिटेल देख सकते हैं, कॉलेज का नाम देख सकते हैं और जो कॉलेज आपके घर के नज़दीक पड़ता है उस कॉलेज को आप एडमिशन के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक या दो शायद एडेड कॉलेज भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ANDTT कॉलेज सीतापुर, ये आपका एडेड कॉलेज है। तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूछ लीजिएगा प्रिंसिपल से कि सर यहाँ पे एमएड की फ़ीस कितनी है। अगर यहाँ पे एमएड की फ़ीस कम होगी तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपके घर के नज़दीक होगा तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार और भी ढेर सारे कॉलेज हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो भी इसमें प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ पे टोटल लिस्ट है। तो इसी लिस्ट के हिसाब से आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरी करते समय कॉलेज को सेलेक्ट करना है, ठीक। चलिए, इसके बाद जैसे ही आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कर लेते हैं, सीट लॉक कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा। अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा और ये रिजल्ट आप कैसे देखेंगे, जैसे कि आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया किए थे, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। तो जो जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में आप कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे उसी में से कोई एक कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस सेलेक्ट किए हैं तो वो मिल सकता है, या जो कॉलेज नीचे सेलेक्ट किए होंगे उनमें से कोई एक मिलेगा आपको। तो ये चीज़ आपको अलॉटमेंट रिजल्ट में पता चलेगी। जैसे ही आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आता है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कुछ फीस सबमिट करनी पड़ती है। किस लिए, सीट कन्फर्मेशन के लिए। सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ती है। और सीट कन्फर्मेशन जैसे आप कर देते हैं तो फिर इसके बाद आपको अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो अफिलिएटेड कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लिया है तो आपको कैंपस जाना होगा। किस चीज़ के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, वहाँ रिपोर्ट करने आपको जाना होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, या आप इसी को एक अन्य भाषा में बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे। इसके बाद आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। जो आपका चॉइस फिलिंग करने का डेट है वो आपका 29 अगस्त से डेट स्टार्ट हो गया था और इसकी जो लास्ट डेट है 31 अगस्त है।
यानी कल तक और है, तो कल तक आप किसी भी हालत में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लें। 31 अगस्त को 12 बजे रात तक है, 12 बजे रात तक है। चलिए, तो ये डेट वाला नोटिस है, उस नोटिस को मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इसके बाद हम कट ऑफ पे बात करेंगे कि कितने से कितने के बीच में आपका रैंक है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी कैंपस में, या कितना से कितना आपका नंबर है तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिल सकता है। तो रैंक और नंबर दोनों मैं आपको बता दूंगा। और आप एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पे एक सेमेस्टर का फीस जो लगता है 13,000 के करीब लगता है। कितना? 13,000 के करीब लगता है। आपको यहाँ पे हॉस्टल भी मिलता है, तो वो आप जब काउंसलिंग अपना करने लगेंगे, जब आपको सीट जारी हो जाएगी, अलॉटमेंट सीट आपको मिल जाएगा, तो उस समय आपको हॉस्टल का भी प्रोसेस उसमें दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, कि आपको कैसे हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल के ऊपर मैंने एक वीडियो भी प्रॉपर बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। कमेंट में आप हमसे उसका लिंक मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर मैं वो नोटिस आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो नोटिस जारी की गई है यहाँ पे किस चीज़ के लिए, आपका एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन पे हम आएंगे और यहाँ पे एमएड का ऑप्शन हमें दिख जाएगा, उसी पे हम क्लिक सिंपली सा करेंगे। एमएड आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे एमएड है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ सिंपली सा, और सेलेक्ट करने के बाद अभी ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। चलिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है पीजी नोटिस, तो पीजी नोटिस पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिस रिलीज हुई है रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग अंडर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ एमएड। तो एमएड में काउंसलिंग कराने के लिए चॉइस फिलिंग चालू हुआ है। इसका जो नोटिस है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, ये नोटिस आपकी जारी की गई है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से। लखनऊ विश्वविद्यालय की परा स्नातक प्रवेश परीक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की चॉइस फिलिंग प्रारंभ कर दी गई है। एमएड लखनऊ विश्वविद्यालय परा स्नातक प्रवेश 2024 के अंतर्गत एमएड की ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतर्गत अभ्यर्थी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की चॉइस फिलिंग दिनांक 29/8/2024 से 31/8/2024 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के एडमिशन पेज के चॉइस फिलिंग ऑप्शन में जाकर अपने पूर्व में दिए गए लॉगिन आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग कर दें। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट के एडमिशन पेज पे उपलब्ध है। तो इस प्रकार आपको चॉइस फिलिंग करना है। लास्ट डेट 31 तारीख है, तो इस कल आप किसी भी हालत में इस चीज़ को कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और सुनिश्चित कर दूं कि जैसे ही आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएड में एडमिशन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे एमएड 2 साल का जो आपका कोर्स है उसकी क्लासेस भी यहाँ पे चलाई जाती हैं, उसकी क्लासेस भी यहाँ पे चलती हैं। और मैं स्वयं आपको एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ फर्स्ट पेपर, जिस पेपर का नाम है आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये पेपर को मैं पढ़ाता हूँ, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको मैं इसी का इंडियन फिलोसफी पढ़ाता हूँ, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंडियन। और एमएड के थर्ड सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाता हूँ सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो इस प्रकार से चारों सेमेस्टर में मैं आपको एक एक पेपर पढ़ाता हूँ। तो उसकी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। सेम टू सेम सिलेबस आपको मिलेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ही पढ़ाते हैं। तो आपके पेपर में मेरा पढ़ाया हुआ ही एक एक क्वेश्चन आएगा, उसके आउट ऑफ एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ से एमएड 2 ईयर की पढ़ाई करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। यदि आप कभी कॉलेज नहीं जाते हैं तो घर बैठे ही आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। चलिए, हम कट ऑफ बता देते हैं आपको, इसके बाद ये वीडियो समाप्त होगी। चलिए, कट ऑफ देखिए,
ये कट ऑफ मैंने जो बनाई है ये आपके यूनिवर्सिटी में जितनी टोटल सीट है और जो रिजर्वेशन का फार्मूला यूनिवर्सिटी ने बताया था इन अपने एडमिशन वाउचर में, जो 2024 का एडमिशन वाउचर उसने रिलीज किया था, उसी के आधार पर बनाई है। पिछले साल भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, सेम वैसा ही सीटें आवंटित भी हुई थी। इस साल भी जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, जो नंबर बता रहा हूँ, जो रैंक बता रहा हूँ, उसी अनुसार सीटें अलॉट होंगी, आप देख लीजिएगा। तो आप जानते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में टोटल 25 सीटें हैं। अगर एक आध सीट बड़ी होंगी तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। रिजर्वेशन का जो फार्मूला यूनिवर्सिटी ने बताया है वो ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और ईडब्ल्यूएस को 10%। हाँ, लेकिन ये याद रखेंगे कि रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए ये इसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी ओबीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एससी एसटी या जनरल ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक, चलिए इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जनरल वालों को 10 सीट पे एडमिशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 8 सीट पे एडमिशन मिल सकता है, एससी वाले को 4 सीट पे एडमिशन मिल सकता है, एसटी को 1 सीट पे मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस को 1 सीट पे मिल सकता है, फ्रीडम फाइटर या डिफेंस पर्सन को भी 1-1 सीट पे एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। चलिए अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये नंबर आप देख लीजिएगा। इसी के हिसाब से अगर आपका नंबर है तो आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी कैंपस आराम से भर दीजिएगा। ठीक, चलिए जनरल कैटेगरी का सबसे पहले हम देखते हैं। जनरल वाले ओपन रैंक अपना देखेंगे, कैटेगरी रैंक नहीं देखेंगे, क्योंकि जनरल वाले अनरिजर्व में आते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो जनरल वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर उनका रैंक 1 से 12 है, यानी कि उनका रैंक 1 से 12 के बीच में है, तो उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी कैंपस में। उनका नंबर 196 से 175 के बीच में है, 196 से 175 के बीच में है, तो उनको यूनिवर्सिटी कैंपस मिल जाएगा। आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया करते समय यूनिवर्सिटी कैंपस को पहले नंबर पे सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ओबीसी की। ओबीसी वाले जो हैं वो अपना कैटेगरी रैंक देखेंगे, वो ओपन रैंक नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें आरक्षण मिलेगा और आपके पास सर्टिफिकेट लेकिन होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं जो ओबीसी में आते हैं, उनका रैंक यदि 1 से 8 के बीच में है और नंबर 185 से 162 के बीच में है, तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने के चांसेस हैं। आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भरते समय पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी कैंपस को वो दीजिएगा, वरीयता दीजिएगा। इसके बाद हम देखें कि एससी वालों का क्या स्थिति है। तो एससी वाले को कैटेगरी रैंक अपना देखना है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपका रैंक 1 से 4 के बीच में, यदि कैटेगरी रैंक है 1 से 4 के बीच में और नंबर 174 से 155 के बीच में है, तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलेगा। इसके बाद आप एसटी का देख सकते हैं। तो एसटी को अपना कैटेगरी रैंक देखना है। यदि एसटी का रैंक 1 है, कितना रैंक 1 है, तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने के चांसेस हैं और 114 नंबर वाले को यूनिवर्सिटी कैंपस मिलेगा। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस को देख लें तो ईडब्ल्यूएस रैंक में यदि आप रैंक 1 से 2 के बीच में अगर होंगे और आपका नंबर 182 से 175 के बीच में होगा, तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने के आसार दिखते हैं जी। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप फ्रीडम फाइटर वाले रैंक में आते हैं तो आपका 122 नंबर है और रैंक 1 है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। और अगर आप डिफेंस पर्सन वाले रैंक में आते हैं और आपका रैंक 1 है और नंबर 168 है, तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने के चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको पहली चीज़ बता दिया कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को आप कैसे पूरा करेंगे। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या चेक कैसे कर सकते हैं और वहाँ का डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको पर सेमेस्टर फ़ीस भी बता दी, वहाँ की चॉइस फिलिंग की फ़ीस भी 200 रुपये मैंने आपको बताई कि लग सकता है। और इसके बाद मैंने आपको कट ऑफ भी इस वीडियो में बता दिया कि कितना से कितना रैंक और कितना से कितना आपका नंबर रहेगा तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिल सकता है। और इसके बाद मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपकी बताई कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी जो क्लासेस हैं
2 ईयर की इस चैनल पे चलती हैं। आप यहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको पेपर फर्स्ट फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाता हूँ। ठीक, तो आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी मदद हुई होगी। अगर मदद हुई है तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, और आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर वहाँ पे मान लीजिए रिप्लाई अगर किसी कारणवश मैं आपको नहीं दे पाता हूँ, तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा अगर मैं खाली रहूँगा तो। हाँ, आप पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग बातचीत करते रहते हैं, छात्र छात्राएँ ढेरों दिन भर में वो मैसेज करते रहते हैं, तो उसमें हो सकता है मेरा ध्यान न जाए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो विद स्क्रीनशॉट, अगर आपको चॉइस फिलिंग करते समय प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट के साथ आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करें। हम आपको जो भी उचित सजेशन होगा वो देंगे। और आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो हेल्प डेस्क नंबर है, जो ईमेल है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की समस्या के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा हमें। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको काउंसलिंग की अपडेट मिलेगी। आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद सेकंड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद थर्ड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होता है। तो 3 राउंड में आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपका काफ़ी हेल्प हुआ होगा। और जैसे ही आपका एमएड में एडमिशन हो जाता है, आप एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई इसी चैनल से स्टार्ट कर दीजिएगा। हम आपको आगे जाके यूजीसी नेट एजुकेशन की भी तैयारी इसी चैनल से कराएंगे। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस चैनल पे बने रहिएगा, मेरे टच में भी आप रहिएगा, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ डिजर्टेशन को लेके, प्रैक्टिकल फाइल को लेके, टीचर ट्रेनिंग में जो समस्याएँ आती हैं उसको लेके। तो सारे एस्पेक्ट्स में मैं आपकी मदद करने की कोशिश भविष्य में करूँगा। ठीक है जी। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या कोई दोस्त हैं जो 2025 में एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो आप उनको इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर वो बीएचयू से तैयारी करना चाहते हैं, डीयू से, सीयूईटी पीजी 2025 देना चाहते हैं, तो आप उनको बता दीजिएगा कि कोर्सेस पॉइंट नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो एमएड एंट्रेंस की तैयारी कराता है। एमएड एंट्रेंस के ऊपर सारे ऑथेंटिक अपडेट को वो बताते हैं, तो आप इस चैनल को सजेस्ट करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सेशन को देखने के लिए। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2024 में यहाँ से फॉर्म भरा था, उनके पास इस वीडियो का लिंक आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे कल तक अपना चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लें।